आपका दोस्त और इस कहानी का सूत्रधार रंजीत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बनिए हमारा हमसफ़र इस डरावनी सफ़र पर। दोस्तों, अगर आप में से कोई श्रोता अपनी हॉरर कहानियाँ शेयर करना चाहता है तो हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन पर हमने एक ईमेल आईडी दिया है। आप उस पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। अगर कहानी का चुनाव हुआ तो भेजने वाले श्रोता के नाम के साथ कहानी का पाठ किया जाएगा। डर के दीवानों के लिए आपका पसंदीदा ऑडियो चैनल हॉरर अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप असली हॉरर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी डर का मज़ा लेने के लिए आमंत्रित करें। डर यहाँ शुरू होता है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। फॉरेस्ट रेंजर और बरसाती जंगल की अपदेवी। अरावली की घनी पर्वत श्रृंखला में फैला संध्यावन दूर दूर तक अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि हर बरसात के मौसम में जंगल में कुछ ऐसा जागता है जो इंसानों की समझ से परे है। यहाँ से गुजरने वाले कई लोग कभी लौटकर वापस नहीं आए और जो लौटे भी वे अपनी जिंदगी में कभी पहले जैसे नहीं रहे। इस जंगल की कहानियों में एक खास जिक्र था, अपदेवी। यह नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर भय और श्रद्धा का अजीब मिश्रण दिखता था। अयान शर्मा, वन विभाग का निडर अधिकारी, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसकी नियुक्ति इसी जंगल में हुई थी और उसने इस चुनौती को खुले दिल से स्वीकार किया। बरसात का पहला हफ्ता था। काले बादलों ने आसमान को ढक रखा था और बारिश की बूंदों ने जंगल को और भी जीवंत कर दिया था। उस रात अयान को सूचना मिली कि जंगल के दक्षिणी हिस्से में कुछ अजीब गतिविधियां देखी गई। एक स्थानीय गडेरिया जिसकी भेड़ें गायब हो गई थी, डर के मारे अयान के ऑफिस में पहुंचा और कहा, साहब वहां मत जाइए, वह अपदेवी जाग चुकी है। अयान ने उसे शांत करते हुए कहा, यह सब बकवास है। जंगल में कोई अपदेवी नहीं होती, यह किसी जानवर का काम होगा। उसने अपनी राइफल उठाई, टॉर्च और वायरलेस साथ ले लिया और जीप से निकल पड़ा। जंगल के रास्ते पानी से भर चुके थे। पेड़ों के बीच बिजली चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अयान का अनुभव कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसका दिमाग इसे महज एक तुक्का मान रहा था। जब वह दक्षिणी हिस्से में पहुंचा तो उसकी जीप एक विशाल पेड़ के गिरने से आगे नहीं बढ़ सकी। उसे बाकी रास्ता पैदल तय करना था। बारिश और अंधेरे के बीच वह पेड़ों और झाड़ियों को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे पत्तों के पीछे से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत चौकन्ना हो गया। कौन है वहां? उसने तेज आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। थोड़ी आगे बढ़ने पर उसे खून के ताजा निशान दिखे। निशान घसीटने जैसे लग रहे थे। उनका पीछा करते हुए वह एक पुराने खंडहर में पहुंचा। वह खंडहर किसी प्राचीन मंदिर जैसा था। बारिश में भीगता हुआ मंदिर और उस पर उकेरे हुए अजीब आकृतियां इस जगह को और भी डरावना बना रही थी। अयान ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ी। यह किसी स्त्री के गाने की आवाज थी। आवाज इतनी मधुर थी कि वह एक पल के लिए सब कुछ भूलकर उसकी ओर खींचने लगा। जैसे जैसे वह गाने के करीब पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मंदिर के भीतर एक मूर्ति के सामने एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी पीठ अयान की ओर थी। उसके लंबे खुले बाल बारिश में भीग रहे थे और उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी फैली हुई थी।
कौन हो तुम? अयान ने साहस बटोर कर पूछा। वह स्त्री धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, मानो उनमें कोई पुतली ही न हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सम्मोहन था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे लोग अपदेवी कहते हैं। तुमने यहाँ आकर मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब लौटना आसान नहीं होगा। अयान को उसकी आवाज़ ने जैसे जकड़ लिया। उसके कदम वहीं ठिठक गए। तुम क्या हो? और यह खून के निशान? यह खून उन लोगों का है जो मेरी इजाज़त के बिना इस जंगल में आए थे, अपदेवी ने ठंडे स्वर में कहा। अचानक अयान को महसूस हुआ कि मंदिर के भीतर की हवा भारी हो रही है। उसके कानों में भयानक चीखें गूंजने लगी। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन हर जगह केवल साए दिख रहे थे। ये साए उसे घेरने लगे। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या चाहती हो? अयान ने कड़क आवाज में पूछा। अपदेवी ने कहा, यह जंगल मेरा घर है। यह बरसात का मौसम मेरे जागने का समय है। मैं उन लोगों को दंड देती हूँ जो इस जंगल को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। अयान ने महसूस किया वह किसी साधारण ताकत से नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति से सामना कर रहा है। उसने साहस जुटाकर कहा, अगर तुम सच में इस जंगल की रक्षा करती हो तो मुझे नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आया हूँ। अब देवी कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, तुम सच कह रहे हो, लेकिन तुम उस पाप का हिस्सा हो जो इस जंगल पर वर्षों से किया जा रहा है। अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो शायद तुम बच पाओ। अयान ने उससे पूछा, मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ? अब देवी ने अपनी उंगली से एक और इशारा किया। वहाँ एक पुरानी किताब रखी हुई थी जो पूरी तरह पानी में भीग चुकी थी। यह किताब उन रहस्यों को बताती है जो इस जंगल को बचा सकते हैं, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम जितने गहरे जाओगे उतने करीब तुम मृत्यु के होगे। अयान ने खुद को संभालते हुए उस पुरानी किताब को उठाया। बारिश में भीगने के बावजूद किताब की स्याही स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इस पर अजीबोगरीब प्रतीक और लिपि बनी हुई थी जो किसी प्राचीन भाषा की तरह लग रही थी। अब देवी ने शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, यह किताब इस जंगल का इतिहास है। इसके हर पन्नों में वह सच्चाई छिपी है जिसे इंसान सदियों से नकारते आए हैं। इसे पढ़ने के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। ध्यान ने किताब के पहले पन्ने को पलटा। पन्ने पर लिखे शब्द अचानक हिलने लगे और अजीब तरह की रोशनी फैलने लगी। किताब के शब्द मानो जीवित हो गए। जैसे ही उसने पन्ने पर नजर दौड़ाई, उसे महसूस हुआ कि वह किसी और ही दुनिया में खींचता जा रहा है। जंगल धीरे धीरे बदलने लगा। चारों ओर गूंजती बारिश की आवाज अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। देवी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब और भी डरावना और शक्तिशाली लग रहा था। अयान ने साहस बटोरकर पूछा, यह क्या हो रहा है? मुझे कहाँ ले जा रही हो? यह जंगल का असली चेहरा है। अब देवी ने कहा, तुमने अब तक जो देखा है यह केवल भ्रम था। यह जंगल एक अभिशाप है। ये अभिशाप के साथ जी रहा है और तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। इस किताब में छिपी हर सच्चाई को जानने के बाद ही तुम इसे बदल सकते हो। अचानक अयान के चारों ओर हरियाली और जीवन खत्म होने लगा। जंगल स्याह और मृत हो गया। पेड़ सूख कर खड़े ठूंठ बन गए और उनके तनों पर खून के निशान उभर आए। अयान को ऐसा लगा कि उसके कदम जमीन में धंस रहे हैं। उसने किताब को कसकर पकड़ लिया और पन्नों को पलटना शुरू किया। पहला रहस्य, जंगल का अभिशाप। किताब के पहले पन्ने पर एक चित्र था, एक युद्ध का। उसमें इंसानों का एक समूह जंगल के दिल में
स्थित एक पवित्र स्थल को जलाते हुए दिखाई दे रहे थे। वह स्थल, जिसे शाश्वत वृक्ष कहा जाता था, पूरे जंगल की आत्मा का प्रतीक था। वह जैसे ही अयान ने चित्र को देखा, उसकी आंखों के सामने वही दृश्य सजीव हो गया। वर्षों पहले एक लालच भरी मानव सभ्यता ने इस जंगल पर हमला किया। वे जंगल की शक्ति को वश में करना चाहते थे। उन्होंने शाश्वत वृक्ष को नष्ट कर दिया, जिसमें जंगल की आत्मा कमजोर पड़ गई। उसी समय अपदेवी का जन्म हुआ। वह उस वृक्ष की आत्मा का सजीव रूप थी, जो मानवता से बदला लेने के लिए जाग उठी थी। जो तुम देख रहे हो वह सत्य है, देवी ने कहा। यह अभिशाप उन इंसानों के कारण है जिन्होंने जंगल को लूटा। मैं केवल उनको दंड देती हूँ जो इस अभिशाप को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब इस अभिशाप को खत्म करने का समय आ गया है। दूसरा रहस्य, जंगल की आत्मा। किताब के अगले पन्ने में लिखा था कि शाश्वत वृक्ष शक्ति अभी भी जंगल में कहीं छिपी हुई है। जो कोई इसे फिर से जागृत कर देगा, वह इस अभिशाप को खत्म कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे जंगल के 3 सबसे खतरनाक हिस्सों से होकर गुजरना होगा: मृत सागर, भटकती घाटी और शाश्वत गुफा। अयान ने गहरी सांस ली। यह स्पष्ट था कि उसके सामने एक कठिन रास्ता था, लेकिन उसे पता था उसे इस अभिशाप को खत्म करना ही होगा। मृत सागर की ओर अयान ने अपदेवी से पूछा, अगर मैं यह सब कर दूं तो क्या तुम मुझे और इस जंगल को छोड़ दोगी? अपदेवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम सफल हुए तो मेरी आवश्यकता खत्म हो जाएगी, लेकिन यह मत भूलना, तुम हर कदम पर मौत के करीब जाओगे। अयान ने किताब को अपनी जेब में रखा और मृत सागर की ओर बढ़ने लगा। जंगल अब और भी भयानक हो चुका था। बारिश की बूंदें भी गर्म लग रही थी और हवा में अजीब सी गंध थी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद अयान मृत सागर के किनारे पहुंचा। यह एक विशाल दलदल जैसा था, जिससे उठने वाली गैसें और सड़न की गंध ने उसे पीछे हटने को मजबूर कर दिया। लेकिन तभी उसने सुना, आगे बढ़ो वरना यहीं तुम्हारी कब्र होगी। उसने देखा कि दलदल के बीच में कई इंसानी कंकाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच कर ले गई हो। अयान ने अपने जूतों को कसकर बांधा और सतर्कता से दलदल के अंदर कदम रखा। हर कदम उसे लगता है कि उसका पैर पकड़कर कोई खींच रहा है। जैसे ही वह सागर के बीच में पहुंचा, अचानक पानी के भीतर से हाथ निकलकर उसे पकड़ने लगे। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी किताब से एक पन्ना खुला और उसमें से प्रकाश की एक किरण निकली। यह किरण दलदल के ऊपर फैल गई और हाथ अचानक गायब हो गए। तुम्हारी परीक्षा खत्म नहीं हुई, एक अजीब सी आवाज गूंजी। यह तो केवल शुरुआत है। भटकती घाटी का रहस्य। मृत सागर को पार करने के बाद अयान ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। बारिश की बूंद अब तेज और ठंडी थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे और भी भारी बना दिया हो। जंगल के घने पेड़ उसके रास्ते में दीवार की तरह दिख रहे थे। उसने किताब की ओर देखा और उसके अगले पन्ने पर उभरे शब्दों ने उसे चेताया, भटकती घाटी में कदम रखते ही अपना मन और इंद्रियों को मजबूत रखना। यहाँ हर चीज तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी। भटकती घाटी के बारे में गांव वालों की कई कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि यहाँ इंसान अपनी याददाश्त और पहचान तक खो देता है। जो लोग यहाँ गए हैं कभी लौटकर वापस नहीं आए। लेकिन अयान के पास कोई और विकल्प नहीं था। जैसे ही वह घाटी में प्रवेश करता है, तभी हवा अचानक भारी हो जाती है। यहाँ पेड़ और पौधे कुछ अजीब से दिखते थे। उनकी शाखाएं घुमावदार थी और उनकी छाल से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। घाटी में घुसते ही अयान को एक गूंजती आवाज सुनाई दी। उसके पिता की आवाज थी, जो सालों पहले दुर्घटना में मारे गए थे। अयान
यह सब छोड़ दो, यहाँ से वापस लौट जाओ। अयान स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन आवाज इतनी असली लग रही थी कि वह रुक गया। तभी सामने घनी कोहरे में उसके पिताजी की आकृति उभरी। उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो उनकी अंतिम यात्रा के दिन थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मरने का शौक है? आकृति ने कहा। अयान ने आंखें बंद की और खुद से कहा, यह सब मेरा भ्रम है, यह सब मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन आवाजें और भी तेज होती जा रही थी। अचानक कोहरे में उसने कई और आकृतियां देखी। उसके पुराने साथी जो शिकार अभियानों के दौरान मारे गए थे। एक आकृति उसके पास आई और बोली, हम जैसा ही तुम्हारा अंत होगा। इस जंगल से बाहर कोई नहीं जाता। अयान ने खुद को संभालते हुए किताब निकाली और उसे खोला। किताब के पन्नों से एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी और घाटी की आकृतियां पीछे हटने लगी। तभी किताब के अंदर एक और संदेश उभरा, अपनी असलियत याद रखो। इस घाटी का मकसद तुम्हें अपनी पहचान से दूर करना है। अगर तुमने खुद को ही खो दिया तो यही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। अयान ने गहरी सांसें ली और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। लेकिन घाटी के बीच में पहुंचते ही उसकी याददाश्त धुंधली होने लगी। उसे लगा जैसे वह भूल रहा है कि वह यहाँ क्यों आया है। उसे अपने ही नाम तक में संदेह होने लगा। तभी किताब को जोर से बंद किया और आंखें मूंद ली। मैं अयान शर्मा हूँ। मुझे इस जंगल को बचाना है। मैं इस घाटी को पार करूंगा। जैसे ही उसने यह शब्द दोहराए, घाटी के पेड़ और कोहरा गायब होने लगे। अचानक वह एक साफ रास्ते पर आ गया। भटकती घाटी उसे पीछे छोड़ चुकी थी, लेकिन वह पूरी तरह थक चुका था। शाश्वत गुफा की ओर बढ़ना। भटकती घाटी पार करने के बाद अयान ने एक बड़े पत्थर पर बैठकर आराम किया। किताब का अगला पन्ना अब चमकने लगा था। उसने उसे खोला। उसमें शाश्वत गुफा का जिक्र था। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। शाश्वत गुफा वह जगह है जहां जंगल की आत्मा कैद है। वहां तुम्हें सबसे बड़ी बलि देनी होगी। केवल तभी तुम अपदेवी को रोक सकोगे। अयान ने किताब को बंद किया और गहरी सांसें ली। वह जानता था कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। वह जंगल के घने हिस्से की ओर बढ़ने लगा, जहां शाश्वत गुफा स्थित थी। गुफा के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यह किसी साधारण गुफा से अलग है। गुफा के बाहर खड़े विशाल पत्थरों पर अजीब प्रतीक और चित्र बने थे। ये चित्र देवी और शाश्वत वृक्ष के बीच हुए संघर्ष को दिखा रहे थे। गुफा के अंदर से एक अजीब सी सर्द हवा आ रही थी। जैसे ही अयान गुफा में प्रवेश करता, उसे गहरे अंधकार में घेर लिया। यहाँ न कोई टॉर्च काम करती और न ही किताब की रोशनी। चारों ओर केवल अंधकार और एक अजीब गूंजती आवाज थी। तुम यहाँ क्यों आए हो अयान? यह आवाज अब देवी की थी। मैं इस जंगल को बचाने आया हूँ। मैं इस अभिशाप को खत्म करना चाहता हूँ, अयान ने दृढ़ता से कहा। लेकिन इस अभिशाप को खत्म करने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम क्या देने के लिए तैयार हो? गुफा की दीवारों पर अचानक तस्वीरें उभरने लगी। यह अयान की यादों की तस्वीरें थी। उसके बचपन की तस्वीरें, उसके परिवार की, उसके दोस्तों की। गुफा की आवाज ने कहा, तुम्हें इन सब का त्याग करना होगा। अयान का मन भारी हो गया। वह जानता था कि यह उसकी अंतिम परीक्षा थी। उसने गहरी सांसें ली और कहा, मैं तैयार हूँ। अयान ने अपनी आखिरी ताकत बटोरते हुए गुफा के भीतर कदम बढ़ाया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और गुफा की अंधेरी दीवारों से उठती आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। हर कदम के साथ गुफा और भी ठंडी और डरावनी लगने लगी। किताब अब भी उसकी जेब में शांत पड़ी थी, मानो वह भी गुफा की शक्ति के आगे झुक गई हो। गुफा के अंत में उसने एक विशाल कक्ष देखा।
जहाँ बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था। उसके ऊपर एक चमकता हुआ बीज रखा था। यह बीज शाश्वत वृक्ष का अंतिम बीज था, लेकिन उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति मंडरा रही थी और आसपास जाने से पहले ही अयान को महसूस हो रहा था कि कुछ तो बहुत गलत है। जैसे ही वह बीज की ओर बढ़ा, एक जोरदार गर्जना हुई। अब देवी उसके सामने प्रकट हो गई। वह अब पहले से भी अधिक डरावनी और विशाल लग रही थी। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर अयान के दिल में भय पैदा कर रही थी। यह बीज तुम्हारा नहीं है अयान, यह केवल जंगल का है। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा, देवी ने चेतावनी दी। अयान ने दृढ़ता से कहा, अगर इस बीज को फिर से रोपने से जंगल का अभिशाप खत्म हो सकता है तो यह जोखिम उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। तुमने खुद कहा था इस अभिशाप को खत्म करने का समय आ गया है। देवी ने हंसते हुए कहा, तुम यह सोचते हो कि यह इतना आसान है? इस बीज को रोपने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अयान ने पल भर के लिए सोचा। उसने महसूस किया कि गुफा की दीवारों पर उभरते चित्र उसके जीवन की हर खुशी, हर याद को दिखा रहे थे। यह स्पष्ट था कि अब देवी उसे यह समझाना चाह रही थी कि यह त्याग आसान नहीं होगा। मैं तैयार हूँ, अयान ने बिना झिझक जवाब दिया। अब देवी की आंखों में अचानक नरमी आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम शायद पहले इंसान हो जिसने जंगल के लिए इतना बड़ा फैसला लिया। लेकिन याद रखो, यह बीज रोपने के बाद तुम्हारी यादें, तुम्हारा अतीत, सब कुछ मिट जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व केवल इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। अयान ने बीज को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां बीज को छूती है, गुफा में एक तेज रोशनी फैल जाती है। अयान की आंखें बंद हो जाती है और उसे महसूस होता है कि वह एक गहरी नींद में जा रहा है। जब अयान को होश आया, वह जंगल के बीचों बीच था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन यह बारिश अब ठंडी और शांतिपूर्ण लग रही थी। उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। यह वही शाश्वत वृक्ष था जो पहले केवल किताब में था। जंगल अब जीवंत हो चुका था। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए थे और पक्षियों की चहचहाहट हवा में गूंज रही थी। लेकिन अयान को यह सब अजीब लग रहा था। उसे अपना नाम, अपना मकसद कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह केवल यह महसूस कर सकता था कि यह जंगल अब उसका घर है। अब देवी उसकी ओर आई, लेकिन अब वह पहले जैसी भयावह नहीं थी। उसका रूप अब शांत और सुंदर लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना बलिदान दिया और जंगल को बचा लिया। तुम इस जंगल के रक्षक हो। तुम्हारी पहचान इस जंगल के हर पेड़, हर पत्ते में समाई हुई है। अयान ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसकी जुबान पर नहीं आ सके। उसने केवल अब देवी को देखा और महसूस किया कि अब वह इस जंगल का हिस्सा बन चुका है। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि जंगल, जो बरसों से सूखा और डरावना था, अब अचानक हरा भरा कैसे हो गया। बारिश ने गांव के आसपास की जमीन को और उपजाऊ बना दिया था। लोगों ने इसे चमत्कार माना, लेकिन बयान के बारे में कोई नहीं जानता था। उसका ऑफिस खाली था। उसकी जीप जंगल के किनारे खड़ी थी। गांव वाले समझ गए कि अयान ने जंगल को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बरसों बाद जब बारिश का मौसम फिर से आया, गांव के बच्चे जंगल में खेलने गए। उन्हें वहां एक ऊंचे पेड़ के नीचे एक आदमी की आकृति दिखी। वह आकृति मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अयान था, अयान शर्मा। वह जंगल का रक्षक बन चुका था, जो हर बरसात में जागता था और इस जंगल की रक्षा करता था। यह जंगल अब शाश्वत है, उसने खुद से कहा। समाप्त। तो दोस्तों,
अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।